अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ सरताशा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इनडोर SPF 30 कुछ प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो आपको SPF 30 भी देंगे और आपकी स्किन पे जो इश्यूज होते हैं ना, डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन और टैनिंग, इन चीज़ों को भी टारगेट करेंगे क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, समर सीजन है और सबके साथ ये इश्यूज हो जाते हैं। डार्क स्पॉट हो गए हैं, टैनिंग हो गई है, स्किन बहुत अनइवन हो गया, डार्क हो गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट। जो मेरी SPF 30 क्रीम है वो है फेयर एंड पिंक ग्लो। ये मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका मुझे मेन जो पॉइंट अच्छा लगता है वो ये है कि ये आपकी स्किन पे वाइट कास्ट नहीं देती, बहुत अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है, स्किन को बिल्कुल भी स्टिकी नहीं करती। आगे जैसे कि समर सीजन स्टार्ट हो रहा है और हर लड़की को जो इशू होता है ना वो ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करो स्किन बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो मैं मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे अभी ज़बानी याद नहीं है और अभी मेरे पास ये है भी नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम यूज़ की है। आप चाहो तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके ये क्रीम ना सिर्फ आपकी स्किन पे SPF 30 प्रोवाइड करती है, इनडोर की मैं बात कर रही हूँ, बल्कि आपकी स्किन पे जो इश्यूज होते हैं ना, डार्क स्पॉट, टैनिंग वगैरह, उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से रिमूव करती है। मैंने डर्माटीन भी मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ की है, तो उसके भी इंग्रेडिएंट मैं मेंशन कर दूंगी। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है, टीन एज की जो लड़कियां होती हैं ना वो भी इसको इजीली यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। मीन्स कि जितनी भी आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ ये 1000 के अंदर अंदर होगी, कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। और ये भी जो है ना आपकी स्किन को SPF 30 भी देती है और सेकंड आपकी स्किन पे जो इश्यूज होते हैं ना, डार्क स्पॉट, टैनिंग, इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से रिड्यूस करती है। क्रीम जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी वो है हमी नेचुरल की SPF डायमंड ग्लो क्रीम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे इशू लगा है कि एक तो ये थोड़ी हैवी है, सेकंड नंबर पे इसमें थोड़ी सी वाइट कास्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये मैं फेस पे कभी कभार अप्लाई करती हूँ क्योंकि जब मैं इसको विंटर में तो मैंने इसको इंडोर यूज़ कर लिया था, लेकिन अभी जैसे समर सीज़न स्टार्ट होगा, समर सीज़न में मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकूँगी। अभी जैसे बताया इसका फार्मूला थोड़ा मुझे हैवी लगा है, मीन्स के मैंने इसको जब भी समर सीज़न में अपने फेस पर अप्लाई किया ना तो मेरी स्किन पे एकदम पसीना आने लग जाता है और बहुत हैवी मुझे फील होती है। मैं ये ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने हाथ और पाँव पे। आप लोग देख रहे हो अच्छी खासी ये खाली हो चुकी है, तो आजकल मैं इसको अपने हाथ और पाँव पे अप्लाई करके रात को सोती हूँ। तो काफ़ी हद तक मेरे नकस जो है ना रमज़ान में काम कर करके डार्क हो गए थे, तो अभी काफ़ी क्लियर हो गए। मैं इस तरह की जो वाइटनिंग क्रीम होती है ना तो मैं अपने हाथ पे ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इसके जो इंग्रेडिएंट है इसमें भी कोजिक एसिड है और इसकी जो पैकिंग है ना मेरे से मिसिंग हो गई है, लेकिन मुझे इसका एक इंग्रेडिएंट याद है, कोजिक एसिड, और सेकंड मेरे ख्याल से इसमें अल्फा अर्बुटन भी है। ठीक है, तो आप इसको अपने हाथ और पाँव पे यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपनी नेक पे यूज़ कर सकते हो। समर सीजन में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज होने लग जाते हैं ना वो टैनिंग के होने लगते हैं, पाँव पे जूतों के निशान पड़ जाते हैं और हाथों के जो नकल्स है ना, फिंगर्स, ये डार्क होने लग जाते हैं। नेक पसीने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से डार्क और अनइवन होने लग जाती है, तो मैं ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ करने लग जाती हूँ। लेकिन मैं अब इसको अपनी स्किन पे नहीं अप्लाई करती क्योंकि मैंने इसको जब भी समर सीजन में, विंटर में मैं कभी कभार अप्लाई कर लेती हूँ इंडोर, लेकिन समर में मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसको जब भी अपने फेस पे अप्लाई किया है तो मेरे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। 4 नंबर पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आइजिक एडवांस ब्राइटनिंग क्रीम। अच्छा, ये भी SPF 30 के साथ है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, और जब मैं हमेशा आपको कहती हूँ जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो इंग्रेडिएंट लाजमी पढ़ा करें वेबसाइट पे जाके, क्योंकि इंग्रेडिएंट हर ब्रांड ने मेंशन किए होते हैं। तो मैंने इसमें जब ग्लाइकोलिक एसिड देखा तो मैंने बाय किया था। अच्छी है, तो आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो खाली हो रही है। तो ये भी रिजनेबल प्राइस में है। ऑलरेडी ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन की हुई है। ग्लाइकोलिक एसिड हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने का काम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, मिलास्मा, इस तरह के इश्यूज को टारगेट करता है। आपकी स्किन पे अगर पोर्स क्लॉग हो रहे हैं ना तो उनको अनक्लॉग करता है। हर लिहाज से अच्छी है, लाइट वेट है, बट इसका मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा है कि ये आपकी स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ती है। तो इनडोर मैं इस तरह की
जो प्रोडक्ट है ना वो यूज़ कर लेती हूँ कि चलो खैर है, घर में इतना तो चलता ही है कि अगर आपकी स्किन पे वाइट कास्ट आ रही है लेकिन आप बाहर अप्लाई करके नहीं जा सकते, तो अभी आप लोग मेरे हाथ पे देख रहे हो, इसने मेरे हाथ पे एकदम कलर चेंज कर दिया। आप लोग देख रहे हो ये मेरा नेचुरल कलर है, स्किन टोन है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितनी स्किन एकदम से ब्राइटनिंग वाइटनिंग की तरफ चली गई है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि यही है कि इसने मेरी स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ दिया। ठीक है, अभी हालांकि मैंने अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है, मैं अप्लाई करने का तरीका भी बता देती हूँ। अगर आप इसको विदाउट मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट छोड़ेगी और आपकी स्किन पे जहाँ भी अप्लाई करोगे वहीं पे स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। मीन्स कि आपकी स्किन में ये पेनिट्रेट नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर लो और फिर उसके 2 से 3 मिनट बाद आप इसको अप्लाई करो तो इसकी वाइट कास्ट एक तो कम हो जाती है और थोड़ा ये आपकी स्किन पे स्टिक नहीं होती। मीन्स के जहाँ भी अप्लाई करो वहीं आपके फेशियल हेयर में ये चिपकती नहीं है। ठीक है, लेकिन विदाउट, मैंने इसको जब भी विदाउट मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया तो मेरे ये फेशियल हेयर में चिपक जाती थी और बहुत मुश्किल से ये पेनिट्रेट होती थी। तो हाँ, लेकिन मैं इसको जब भी मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करती हूँ तो ये बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाती है और इसकी जो वाइट कास्ट है ना वो कम हो जाती है। लास्ट में जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एस्थेटिक की ब्राइटनिंग क्रीम, ये भी SPF 30 के साथ है। ये प्रोडक्ट भी कुछ महीने पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका भी एक मेन जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो यही है, उस पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें भी वाइट कास्ट है, लेकिन इसका यह है कि इसमें वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा है। आप इसको बहुत कम अप्लाई करोगे तब ये आपकी स्किन पे ठीक रहेगी। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो कोजिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, नियासिनामाइड है, और आप इसकी डिटेल से वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे जाके देख। ज़रूरी नहीं हर प्रोडक्ट आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करे, हर एक की स्किन टाइप अलग होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप ही इनमें से बेस्ट कौन सी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी फेयर एंड पिंक ग्लो। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैंने बहुत बार यूज़ की है। अभी मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं है कि मैं प्रोडक्ट बाय कर करके जो है ना अपने पास ढेर लगा लूँ। इस तरह ये होता है कि आप यूज़ नहीं कर पाते और वो बड़े एक्सपायर हो जाती है। मेरी हमेशा ये आदत है कि जब मेरा एक प्रोडक्ट ख़त्म होता है फिर मैं कोई और प्रोडक्ट बाय करती हूँ। मुझे सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये अच्छा लगता है कि वो आपकी स्किन में कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। आप बहुत इजीली इसको अप्लाई करके और उसके ऊपर फिर आप अपना सनस्क्रीन प्लस वाला अप्लाई करके बाहर भी जा सकते हो, घर में भी अप्लाई कर सकते हो। उसका मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट उसमें मुझे नहीं मिलता। सेकंड नंबर पे डर्मोटिन, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पर्सनली जो पसंद है वो है फेयर एंड पिंक ग्लो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को चॉइस भी बता दी है। आज मेरा गला भी नहीं ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।